कुछ बातें, कुछ गीत। सभी श्रोताओं को जी शाम का नमस्कार। बात सन 1959 की है। धूल का फूल ये फिल्म आई थी और इससे जुड़े थे फिल्मकार यश चोपड़ा। फिर जब तक है जहाँ तक का जो ये सफ़र था उनका सुरीला रहा और कहना ना होगा कि कई कहानियाँ इस दरमियान उन्होंने सोची, गढ़ी और दर्शकों तक पहुंचाई और दर्शकों ने भी इन्हें बहुत प्यार दिया। बड़े बड़े स्टार्स, अगर आप अमिताभ बच्चन की बात करें, अगर आप राजेश खन्ना की बात करें, शाहरुख खान की बात करें, श्रीदेवी की बात करें, माधुरी की बात करें, कहने का मतलब यह है कि बेहतरीन स्टार्स, दर्शनीय लोकेशंस और कर्णप्रिय संगीत खास करके, और फिल्मों की जो कहानियाँ दर्शकों से और समाज से जुड़ती हुई, खास करके लव स्टोरीज, इन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से प्रदर्शित की है और लोग इससे मुतासिर भी हुए हैं। और हमेशा लोगों ने चाहा कि यश राज जी की फिल्म कब आए और हम कब देखें। पूरा प्यार दिया फिल्मों को। हिट रही फिल्में, सुपर हिट रही। आज ऐसे ही हिट फिल्मों के गीत आप तक पहुंचेंगे जो अपने साथ में कुछ प्रश्न भी लेकर आए हैं। उन प्रश्नों का जवाब निश्चित रूप से आप ही को देना है। तो क्यों ना अब हम ऐसा करें कि आपको ये बता दें कि www.facebook.com/vbs मुंबई के इस पते से जो हमारे नए श्रोता हैं वो जुड़ सकते हैं और कमेंट्स के ज़रिए हमारे इस पूरे सफ़र को गतिमान बनाए रख सकते हैं। तो चलिए पहला गीत हम आपको सुनवाते हैं। फिल्म का नाम आपको बताना है और ये गाना किन पर फिल्माया गया है, यानी कि अभिनेता कौन है और अभिनेत्री कौन है, दोनों का नाम आपको हमें बताना है। तो चलिए इस गाने के साथ आज के कार्यक्रम की करते हैं शुरुआत। ला 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 ला, ला 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 ला। धड़कने लगी दिल के तारों की दुनिया, धड़कने लगी दिल के तारों की दुनिया। जो तुम मुस्कुरा दो, बेकरारों की दुनिया संवर जाए हम, बेकरारों की दुनिया। जो तुम मुस्कुरा दो, जो तुम मुस्कुरा दो। आहा, ला 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 ला, आहा, ला 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 ला। सितारों की उजली कतारें हंसे, जो तुम मुस्कुरा दो नज़ारे हंसे, जवां धड़कनों के इशारे हंसे, जवां धड़कनों के इशारे हंसे। धड़कने लगे दिल के तारों की दुनिया, संवर जाए हम बेकरारों की दुनिया। जो तुम मुस्कुरा दो, जो तुम मुस्कुरा दो। आहा, ला 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 ला, ला 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 ला। खुशबू की अंगड़ाइयाँ, ये आँखों पे जुल्फों की परछाइयाँ, ये मस्ती की धारे उबलते हुए
हम बेकरारों की दुनिया, जो तुम मुस्कुरा दो। ना ना, जो तुम मुस्कुरा दो। धूल का फूल, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना और ये गीत फिल्माया गया था राजेंद्र कुमार और माला सिन्हा पर। प्रश्न का जवाब भी आपको मिल गया है और आपने जो जवाब हमें दिए हैं वो भी हमें प्राप्त हो चुके हैं। हमारे एक साथी हैं, आप आज के इस विशेष दिन पर लिखते हैं कि आज यश चोपड़ा जी की याद का दिन है और उनकी फिल्मों के बेहतरीन गाने सुनने को मिलेंगे। शम्मी जी का, यानी कि शम्मी कपूर जी का आज जन्मदिन बताते हैं, तो उनकी फिल्मों के गीत भी सुनने को मिल सकते हैं, ऐसी इन्होंने आशा व्यक्त की है। दीवार, कभी कभी, सिलसिला हिना के गाने तो सुनने को मिलेंगे ही, ये बात इन्होंने बिल्कुल सही कही है। और हमारे एक साथी हैं, इन्होंने लगभग कह सकते हैं कि बहुत कम शब्दों में यश जी के जो जीवन में फिल्में बनी हैं, जो उन्होंने बनाई हैं, उसका जिक्र बड़े ही प्यारे ढंग से यहाँ पर किया है। आप लिखते हैं कि सभी को नमस्कार, हमारा भी नमस्कार आपको। स्वर्गीय यशराज चोपड़ा जी द्वारा निर्मित फिल्मों के नाम पर एक कविता मेरे पास है, संग्रह में है, उसकी चंद पंक्तियाँ लिख रहा हूँ। दोनों तरफ कामा के बीच में उनकी फिल्मों के नाम दर्शाए गए हैं। फिलहाल हम कामा तो नहीं दर्शा सकते, लेकिन मैं बोलते समय कोशिश करूंगा वो कामा आपको नजर आए। लम्हा, यानी कि लम्हे चला किए बस यही सिलसिले, फूल धूल की दीवारों पर खिले, वक्त के त्रिशूलों से जब भी साहस हुआ ढीला, बढ़ा मशाल लेकर जीवन जोशीला, कभी कभी इत्तेफाक से दाग भी मिले, लम्हा लम्हा चला किए बस यही सिलसिले, कभी राह में टकराए जब काले पत्थर, जब राह में टकराए काले पत्थर, छोड़ दिया तब परंपरा का सारा ही डर, कोशिश रण में इतनी फिर ऐसे बनी, मिली विजय फिर बिखर गई हर तरफ चांदनी, मिटे आदमी इंसानों के सभी फासले, लम्हा लम्हा चला किए बस यही सिलसिले। क्या बात है, इन्हीं लम्हों में हम कह सकते हैं हमने समेटने की कोशिश की उन तमाम फिल्मों को, उन तमाम यादों को, और गीतों के ज़रिए तो हम उसे जीवंत कर ही रहे हैं। आपने जो जवाब दिया था, ऐसे ही एक और जवाब मैं चाहता हूँ आपसे। फिल्म का नाम बता दीजिए, वैसे तो आपको पता ही है, फिर भी बताइए। और ख़ास जो मैं ये जानना चाहता था कि ये गाना किस अभिनेत्री को देखकर कौन सा अभिनेता जो है वो गा रहा है या गा रहे हैं, बताइए। आपको ये बताना फिल्म में किस किरदार में है, वो किरदार का नाम ना भी बताएं आप, तो ये बता सकते हैं कि वो अभिनेता कौन है और वो किस अभिनेत्री को देखकर ये गाना गा रहे हैं, और फिल्म का नाम बताइएगा। फिलहाल इस गाने को सुनते हैं। रजबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। ये बातपन जो तुझ में है कहीं नहीं,
ये शौकियाँ ये बातपन जो तुझ में है कहीं नहीं, दिलों को जीतने का फन जो तुझ में है कहीं नहीं। मैं तेरी आंखों में पा गया दो जहां, मैं तेरी आंखों में पा गया दो जहां। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। जाने मन जो मुस्कुरा के बोल दे, तू मीठे बोल जाने मन जो मुस्कुरा के बोल दे, तो धड़कनों में आज भी शराबी रंग घोल दे। ओ सनम मैं तेरा आशिक़े जाविदां, ओ सनम मैं तेरा आशिक़े जाविदां। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। जी हाँ, वक्त फिल्म का ये गीत था। अचला सचदेव को देखकर बलराज साहनी जी पर्दे पर इस गीत को गाते हैं। जवाब सटीक आपने भेजा है, हमें हासिल भी हुआ है और हमने भी आपको बता दिया है कि आपने क्या जवाब दिया है। वैसे फिल्म में ऐसा ही था। हमारे एक साथी हैं, आप लिखते हैं कि हिंदी सिनेमा जगत के मशहूर डायरेक्टर यश चोपड़ा साहब को रोमांटिक फिल्मों का जादूगर कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। यश चोपड़ा साहब की धूल का फूल, वक्त, चांदनी, दाग, दीवार, सिलसिला और लम्हे सहित अनेक फिल्में मुझे बहुत अच्छी लगी, ये आपका कहना है। 2001 में दादा साहब फाल्के अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया था और उनके अलावा 2005 में भारतीय सिनेमा में उनके अप्रतिम योगदान हेतु पद्म भूषण पुरस्कार से भी उन्हें नवाजा गया। पुण्यतिथि पर यश चोपड़ा साहब को हमारी विनम्र श्रद्धांजलि, शत शत नमन। हमारे एक और साथी हैं, आप लिखते हैं कि वैसे तो भारतीय फिल्म सिनेमा में अनेक निर्माता और निर्देशक हैं और सबकी अपनी अलग अलग पहचान है, जैसे कि सोहराब मोदी, राज कपूर, ताराचंद बड़जात्या, मनमोहन देसाई जैसे अनेक निर्माता निर्देशक के नाम यहाँ पर दिए जा सकते हैं। कोई साहित्यिक रचनाओं पर फिल्म बनाते हैं, तो कोई कलात्मक फिल्में बनाते हैं, तो कोई शुद्ध मनोरंजक फिल्में बनाते हैं। लेकिन जब आज बात हो रही है तो बात हो रही है एक प्रेम पुजारी की। ये बात तो आपने कही है, प्रेम के देवता की, जिनका नाम है यश चोपड़ा। इनकी अधिकांश फिल्में त्रिकोण प्रेम पर आधारित रही है, जैसे दाग, चांदनी, डर और इसके अलावा सिलसिला। 1965 की फिल्म वक्त के अलावा इन्होंने एक सस्पेंस फिल्म भी बनाई थी जो लीक से हटकर थी, और इत्तेफाक 1969 की फिल्म जो है इन्होंने यहाँ पर उसका भी जिक्र किया है। अच्छा, जब हम इस फिल्म की बात कर रहे हैं इत्तेफाक की, तो यहाँ पर बताना चाहेंगे कि हम उसका गीत आपको नहीं सुना सकते। आप सोच रहे होंगे कि क्यों नहीं सुना सकते, क्योंकि इत्तेफाक में इत्तेफाकन कोई गीत था ही नहीं और इंटरवल भी नहीं था। फिलहाल बात को आगे बढ़ाते हैं। जो लीक से हटकर थी इन्होंने लिखा है, जैसे लम्हे, डर, इसके साथ ही दीवार, त्रिशूल, सिलसिला, दिल तो पागल है आज भी याद की जाती है। तो इन्होंने फिल्मों के ज़रिए और बातों के ज़रिए यश जी को याद किया है। हमारी एक साथी हैं, उन्होंने बहुत ही प्यारे ढंग से लिखा है। फिल्म जिस तरह से यश जी बनाते थे उसी तरह से शब्दों में इसे बयां करने की कोशिश की है। आप लिखती हैं कि पीले खेत, सफ़ेद पहाड़ यानी बर्फीले पहाड़, खिले गुलिस्तान,
यश चोपड़ा सपनों की उस दुनिया में ले जाते थे जहां सब कुछ बहुत खूबसूरत था। चोपड़ा जी खूबसूरती को तराशना जानते थे, केवल चेहरे से नहीं बल्कि हाव भाव, पहनावे और अदाओं से भी। उनका यही अंदाज चांदनी की शरारतों में, सिमरन के भोलेपन में, शोभा की खामोशियों में, निशा की अदाओं में, पूजा की शोखियों में झलकता था। यश चोपड़ा के इश्क अंदाज बिल्कुल सादा था, ना कोई बनावट, ना कोई बदमिजाजी, बस भोली और मासूम मोहब्बत। बड़े पर्दे में रोमांस की एक अलग ही परिभाषा लिखने वाले निर्माता और निर्देशक यश चोपड़ा जी को आपने नमन किया है। चलिए, आपके कमेंट्स के बाद में फिर से गीतों का ये सुरीला सिलसिला जो है हम जारी रखते हैं। इत्तेफाक की बात हुई थी, लेकिन इस गाने में इत्तेफाक की बात है। आपको फिल्म का नाम बताना है और गायक गायिकाओं का नाम भी आप ही को बताना है। जी हाँ, तो आइए सुनते हैं इस गीत को। जिंदगी इत्तेफाक है, जिंदगी इत्तेफाक है, कल भी इत्तेफाक थी, आज भी इत्तेफाक है, जिंदगी इत्तेफाक है। जाम पकड़ बढ़ाते हाथ, मांगुआ घटे न रात, जाने वफा तेरी कसम, कहते हैं दिल की बात हम, घर कोई मेल हो सके, आँखों का खेल हो सके, अपने को खुश नसीब जान, वक्त को मेहरबान मान, मिलते हैं दिल कभी कभी, वरना है अजनबी सभी, मेरे हमदम मेरे मेहरबान, हर खुशी इत्तेफाक है, हर खुशी इत्तेफाक है, कल भी इत्तेफाक थी, आज भी इत्तेफाक है, जिंदगी इत्तेफाक है। हुस्न है और शबाब है, जिंदगी कामयाब है, बज़्म यूं ही खिली रहे, अपनी नजर मिली रहे, रंग यूं ही जमा रहे, वक्त यूं ही थमा रहे, साज के लय पे झूम ले, जुल्फ के खम को चूम ले, मेरे किए से कुछ नहीं, तेरे किए से कुछ नहीं, मेरे हमदम मेरे मेहरबान, ये सभी इत्तेफाक है, ये सभी इत्तेफाक है, कल भी इत्तेफाक थी, आज भी इत्तेफाक है, जिंदगी इत्तेफाक है। आशा भोसले और महेंद्र कपूर का गाया हुआ ये गीत है और इसे हमने लिया था फिल्म आदमी और इंसान से। इस फिल्म में धर्मेंद्र, फिरोज खान और मुमताज़ थे। हम तक ये एक मैसेज जो है कमेंट के रूप में पहुंचा है, जिसमें हमारे साथी कहते हैं कि आज हमें यश जी को याद करना है, लेकिन याद तो हम उन्हें करते हैं जिन्हें भूल गए हैं। ये बात बिल्कुल आपने सही कही है। आप कहते हैं कि उन्हें
हम ना कभी भूले थे और ना कभी भूलेंगे। उनकी फिल्में हमेशा उनकी याद दिलाती रहेंगी। जी, अच्छी बात आपने कही है। हमारी एक और साथी हैं, आप लिखती हैं कि फिल्मों को ख़ास बनाने के लिए कहानी के साथ साथ गीत संगीत का भी उतना ही महत्व है, तभी दर्शक देखने को फिल्म आता है। ऐसा एक ही नाम है, यश चोपड़ा जी, जिन्होंने कई सुपरहिट फिल्में बनाई। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, डर, दिल तो पागल है, वीर ज़ारा जैसी अनेक फिल्में। हमारे एक और साथी हैं, आपका कहना है कि अगर आज यश जी की बात हो रही है तो निश्चित रूप से यश जी की फिल्मों के गीत ही बजेंगे, सुनाई देंगे, उनसे संबंधित प्रश्न होंगे। बिल्कुल सही पहचाना है आपने। हमारे एक और हैं साथी, आप लिखते हैं यश चोपड़ा द्वारा निर्मित फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे इन्हें बहुत पसंद आई थी। ना जाने मेरा दिल को क्या हो गया, ना जाने मेरे दिल को क्या हो गया, अभी तो यही था, खो गया। आज यशराज जी की पुण्यतिथि है और शम्मी कपूर जी का जन्मदिन, तो दोनों को केंद्रित करके कुछ बातें, कुछ गीत, कार्यक्रम होना चाहिए, ये इनका सजेशन था। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि फिर भी जो भी होगा अच्छा होगा, हम यही उम्मीद करते हैं। हो सकता है हम आपकी उम्मीद पर खरे उतर रहे हों। फिलहाल थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हमारे एक और साथी हैं, इनका कहना है कि हिंदी फिल्मों के एक प्रसिद्ध निर्देशक रहे यश जी। फिल्म वक्त से उन्हें अपार शोहरत हासिल हुई। फिल्म निर्माण के क्षेत्र में कई पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए। बॉलीवुड जगत से फिल्म फेयर और राष्ट्रीय पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, उनके योगदान के लिए पद्म भूषण पुरस्कार, तो इस तरह के कई पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया गया है। और जब हम उनकी फिल्में देखते हैं तो निश्चित रूप से हमें भी यश जी, उनकी कला से, उनके अंदाज से, उनकी सोच से, उनके विचार से प्यार हो जाता है। ऐसी प्यारी और बेहतरीन फिल्में हम हमेशा यूं ही देखते रहें और आपके साथ में हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। आपके कमेंट्स हम तक यूं ही पहुंचाते रहिए, क्योंकि आपके कमेंट्स के द्वारा ये जो प्रोग्राम है हमारा, ये गतिमान रहता है, ये चलता रहता है और इसमें एक खुशबू सी आती है, एक प्रोत्साहन सा होता है जो हमारे साथ हमेशा अक्सर चलता रहता है। फिलहाल ये गाना जो है आपकी नज़र हम कर रहे हैं, फिल्म का नाम आपको बताना है और ये भी बताना है कि ये गाना किन अभिनेता और अभिनेत्री पर फिल्माया गया है। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। तेरी जुल्फ फिर संवारूं, तेरी मांग फिर सजा दूं। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। मुझे देवता बनाकर तेरी चाहतों ने पूजा। मुझे देवता बनाकर तेरी चाहतों ने पूजा। मेरा प्यार कह रहा है मैं तुझे खुदा बना दूं। मेरा प्यार कह रहा है मैं तुझे खुदा बना दूं। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। कोई ढूंढने भी आए तो हमें न ढूंढ पाए। कोई ढूंढने भी आए तो हमें न ढूंढ पाए। तू मुझे कहीं
छुपा दे, मैं तुझे कहीं छुपा दूं, तू मुझे कहीं छुपा दे, मैं तुझे कहीं छुपा दूं। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। जी हाँ, मेरे दिल में भी क्या है आप कहें तो मैं बता दूं। ये गाना जो है दाग फिल्म का था और इसे फिल्माया गया था राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर और इस फिल्म में राखी भी थी। कहने का मतलब ये है कि ऐसी बेहतरीन फिल्में जो हमेशा हमेशा याद रह जाए वो आज हमारे साथ हैं। जब भी हम इन फिल्मों को देखते हैं तो यश जी के विज़न को, उनकी कलात्मकता को और उनका एक जो ढंग है फिल्मों को प्रस्तुत करने का, उससे मुतासिर हो जाते हैं, एकदम आकर्षित हो जाते हैं। कहना ना होगा कि हम चाहते हैं कि उनकी फिल्में और भी देखें। जितनी फिल्में आपने बनाई 1959 से लेकर आप अगर 2011-12 तक की बात करते हैं, तब तक क्या जो उनका ये सफ़र था फिल्मों के निर्माण का, फिल्मों से जुड़े हुए रहने का, वो सफ़र बहुत ही प्यारा और कहना ना होगा कि सुरीला रहा। ऐसे ही कुछ और भी सुरीले गीत हम आपको सुनाने जा रहे हैं। आपको तो याद ही होगी दीवार फिल्म, जो एंग्री यंग मैन की जब हम बात करते हैं तो ये अमिताभ बच्चन को ये जो ओहदा बोलिए, पदवी बोलिए या प्यार बोलिए जो मिला, वो उनके कैरेक्टर्स के ज़रिए, वो यश जी की फिल्मों के ज़रिए ही हुआ। दीवार, त्रिशूल, इस तरह की फिल्में थी। फिलहाल दीवार का गीत हम आपको सुना रहे हैं। आपको पहचानना है पर्दे पर ये गीत किन के ऊपर फिल्माया गया है। अच्छा गाना है। मैंने तुझे मांगा तुझे पाया है, तूने मुझे मांगा मुझे पाया है। मैंने तुझे मांगा तुझे पाया है, तूने मुझे मांगा मुझे पाया है। आगे हमें जो भी मिले या ना मिले गिला नहीं, मैंने तुझे मांगा तुझे पाया है, तूने मुझे मांगा मुझे पाया है। छाँव घनी ही नहीं धूप बड़ी भी होती है राहों में, गम हो कि खुशियाँ हो सभी को हमें लेना है बाहों में। ओ दुखी होके जीने वाले, क्या ये तुझे पता नहीं, मैंने तुझे मांगा तुझे पाया है, तूने मुझे मांगा मुझे पाया है। ओ आगे हमें जो भी मिले या न मिले गिला नहीं, मैंने तुझे मांगा तुझे पाया है, तूने मुझे मांगा मुझे पाया है। जिद है तुम्हें तो लो लब पे न शिकवा कभी भी लाएंगे, हंस के सहेंगे जो दर्द या गम भी जहां से पाएंगे। तुझको जो बुरा लगे ऐसा कभी किया नहीं, मैंने तुझे मांगा तुझे पाया है, तूने मुझे मांगा मुझे पाया है।
मिले, या न मिले, खिला नहीं। मैंने तुझे माना, तुझे पाया है। दीवार फिल्म का ये गाना आपने सुना, नीतू सिंह और शशि कपूर पर इसे फिल्माया गया था। अब जो गीत आप तक आना चाहता है वो है फिल्म त्रिशूल का, जिसे गाया है लता मंगेशकर, किशोर कुमार और केजे येसुदास ने। प्रश्न इससे जुड़ा हुआ है। प्रश्न ये है कि स्क्रीन पर, पर्दे पर येसुदास की जो आवाज़ है वो किस कलाकार के ऊपर है, ये आपको बताना है। येसुदास की आवाज़ में कौन कलाकार पर्दे पर गा रहा है। त्रिशूल फिल्म का ये गीत है। लेकिन गीत को सुनाने के पहले मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि हमारे साथियों ने हमें क्या लिखा है। हमारे एक साथी हैं, आप लिखते हैं कि बॉलीवुड में एक ख़ास पहचान बनाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब एक बार वो पहचान मिल जाती है तो सफलता कदम चूमने लगती है। जैसे जैसे बॉलीवुड में ट्रेजेडी का शिरोमणि दिलीप कुमार को माना जाता है, तो भारत कुमार के नाम से मशहूर हैं मनोज कुमार, जिन्होंने पर्दे पर देश प्रेम की एक अलग ही गाथा लिखी। और फिर आज के दौर में पर्दे पर रोमांस को उतारने में यश चोपड़ा का कोई दूसरा सानी नहीं है। यश चोपड़ा को हिंदी फिल्मों का, हिंदी सिनेमा का किंग ऑफ रोमांस कहा जाता है। कई फिल्में इन्होंने बनाई है जो बिल्कुल इस बात को साबित भी करती है। फिलहाल एक प्रश्न जो मैंने किया था, याद है ना आपको? कौन सा प्रश्न था वो? उस प्रश्न का जवाब आपको देना है। फिलहाल इस अच्छे से गाने को हम सुनते हैं। हर तरफ हुस्न है, जवानी है, आज की रात क्या सुहानी है। रेशमी जिस्म, हाँ रेशमी जिस्म थरथराते हैं, मरमरी ख्वाब गुनगुनाते हैं। धड़कनों में सुरूर फैला है, रंग नजदीक दूर फैला है। दावत इश्क दे रही है फजा, आज हो जा किसी हंसी पे फिदा। के मोहब्बत बड़े काम की चीज है, काम की चीज है। मोहब्बत बड़े काम की चीज है, काम की चीज है। मोहब्बत के दर से है दुनिया की रौनक, मोहब्बत न होती तो कुछ भी न होता। नजर और दिल की पनाहों की खातिर ये जन्नत न होती तो कुछ भी न होता। यही एक आराम की चीज है, काम की चीज है। मोहब्बत बड़े काम की चीज है, काम की चीज है। किताबों में छपते हैं चाहत के किस्से, हकीकत की दुनिया में चाहत नहीं है। किताबों में छपते हैं चाहत के किस्से, हकीकत की दुनिया में चाहत नहीं है। जमाने के बाजार में ये वो शे है कि जिसकी किसी को जरूरत नहीं है। ये बेकार बेदाम की चीज है, ये कुदरत के इनाम की चीज है। ये बस नाम ही नाम की चीज है, काम की चीज है। मोहब्बत बड़े काम की
ये बात तो है, मोहब्बत बड़े काम की चीज़ है, मानना भी पड़ेगा और मनवाया भी गया है इस गीत में। और वो जो आवाज़ की बात हम कर रहे थे कि अमिताभ बच्चन पर जो आवाज़ थी वो किनकी थी, तो वो थी केजे येसुदास की। ये केजे येसुदास की आवाज़ थी, अभिनय कर रहे थे अमिताभ बच्चन। हमारे एक साथी हैं, बड़ा ही रोचक सा इन्होंने आज जो है कमेंट यहाँ पर हमें किया है। और आप लिखते हैं कि आज शम्मी कपूर जी का जन्मदिन है या उनकी जन्मतिथि है, इसलिए तैयारी इसी की थी। कहने का मतलब ये है, देखिए, कि सिर्फ हम ही तैयारी नहीं करते कार्यक्रम को प्रस्तुत करने के लिए, हमारे जो श्रोता साथी हैं वो भी बड़े ही प्यार के साथ, जतन के साथ, पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ कार्यक्रम से जुड़ने की तैयारी करते हैं और ये अंदाज़ा भी लगा देते हैं कि किस तरह का आज जो है पेपर होगा, क्वेश्चन पेपर होगा। लिखा है आपने, आगे लिखा है, लेकिन आपने विषय दिया यश चोपड़ा पर। हम अक्सर खबरें पढ़ा करते थे कि परीक्षा में हिंदी का पर्चा था लेकिन इतिहास का पर्चा छात्रों को बांट दिया गया। आज कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हो गया है, ऐसा मानना है आपका। यश जी को निश्चित रूप से हम भुला नहीं सकते। उनके गीत संगीत की जब हम बात करते हैं, क्योंकि कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम है ही सुरीला, कर्णप्रिय और गति के साथ आगे बढ़ता हुआ, और उस समय अगर हम यश जी को याद ना करें तो बात पूरी नहीं होती। और जहाँ तक बात शम्मी कपूर जी की है, तो बिल्कुल शम्मी कपूर जी ने भी कई फिल्में ऐसी की हैं और उनको भी चाहने वालों की कोई कमी नहीं है। उनके गीत भी बहुत ज़रूरी हैं, यूँ कहना चाहिए, संगीत प्रेमियों के लिए। और आज के फ़नकार की जब हम बात करते हैं तो आज के फ़नकार में आपने सुना ही है शम्मी कपूर जी के बारे में, और उनके कई गीत जो है आज दिन भर के कार्यक्रमों में हम आपके लिए प्रसारित करेंगे ही, और रात में भी पुनः प्रसारण होता है आज के फ़नकार का। बिल्कुल पूरे सम्मान के साथ हम आपकी बात का, आपने बड़े ही रोचक अंदाज में अपनी बात कही, लेकिन हम भी कोशिश करते हैं। हमारे एक साथी ने ये भी लिखा है कि आपके पास में विषयों की क्या कमी हो गई है जो आप हर रोज़ किसी का बर्थडे मनाते हैं, या कभी इनका कभी उनका। तो ये देखिए, जब हम गीतों की बात करते हैं तो सुनने और सुनाने की बात करते हैं तो उनसे जुड़े हुए लोगों का जिक्र लाजमी है, ज़रूरी है। फिर भी जैसा आप कहें वैसा, फिलहाल मैं कहना चाहता हूँ, ये गाना है, शायर की बात है इसमें, मैं हर एक पल का शायर हूँ। ये गाना जो है फिल्म कभी कभी का है, गाया मुकेश ने है। आपको बताना है लिखा किसने है और संगीत किसका है। मैं हर एक पल का शायर हूँ, हर एक पल मेरी कहानी है, हर एक पल मेरी हस्ती है, हर एक पल मेरी जवानी है। मैं हर एक पल का शायर हूँ। रिश्तों का रूप बदलता है, बुनियादें खत्म नहीं होती, ख्वाबों की और उमंगों की मियादें खत्म नहीं होती। एक फूल में तेरा रूप बसा, एक फूल में मेरी जवानी है, एक चेहरा तेरी निशानी है, एक चेहरा मेरी निशानी है। मैं हर एक पल का शायर हूँ, हर एक पल मेरी कहानी है, हर एक पल मेरी हस्ती है, हर एक पल मेरी जवानी है। मैं हर एक पल का शायर हूँ। तुझको मुझको जीवन अमृत अब इन हाथों से पीना है, इनकी धड़कन में बसना है, इनके सांसों में जीना है। तू अपनी अदाएं
जो अपने लिए सोची थी कभी वो सारी दुआएं देता हूँ। मैं हर एक पल का शायर हूँ, हर एक पल मेरी कहानी है, हर एक पल मेरी हस्ती है, हर एक पल मेरी जवानी है। मैं हर एक पल का शायर हूँ, हर एक पल मेरी कहानी है, हर एक पल मेरी हस्ती है, हर एक पल मेरी जवानी है। साहिर लुधियानवी जी का लिखा हुआ ये गीत जिसे खयाम साहब ने जो है संगीत निर्देशित किया था। जब हम यश राज चोपड़ा की बात करते हैं, यश जी की बात करते हैं, तो उनकी फिल्मों में हमने देखा है कि कहानियाँ तो त्रिकोण प्रेम से संबंधित होती ही थी अधिकांश, लेकिन उसमें जो दर्शनीय स्थल होते हैं या यूं कहिए देश के या विदेश के, ऐसी खूबसूरती के साथ उसका समा बांधते थे कि कहना ना होगा कि वो कितना आकर्षित हमें करते थे। अब जो गीत आपको मैं सुनवाने जा रहा हूँ, ये गीत भी इस परिभाषा में बिल्कुल फिट बैठता है कि वो प्रकृति का जो एक नज़ारा बहुत अच्छे से पेश करते थे। और ये विदेशों में फिल्माए गए कई गाने जो हैं उनके बहुत लोकप्रिय रहे। स्विट्ज़रलैंड की जब हम बात करते हैं तो स्विट्ज़रलैंड के शासन ने जो है यश जी को सम्मानित भी किया था, क्योंकि उनकी वजह से भारत के कई और दूसरे देशों के भी कई लोग जो हैं पर्यटक के रूप में स्विट्ज़रलैंड पहुँचे उनकी फिल्में देखने के बाद, क्योंकि वो जो लोकेशंस उन्होंने जिस खूबसूरती से दर्शाई और दिखाई वो लाजवाब थी। फिलहाल ये गाना जो है ये किन पर फिल्माया गया है ये आपको बताना है, और इसके संगीत निर्देशक कौन हैं इस गाने के ये भी आपको हमें बताना है। नायक नायिका का नाम आपको बताना है, साथ ही साथ ये भी बताना है कि इस गाने को किसने संगीतबद्ध किया है। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। ये गिला है आपकी निगाहों से, फूल भी हो गर्मियाँ तो फासले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। मेरी सांसों में बसी खुशबू तेरी, ये तेरे प्यार की है जादूगरी।
अब सिले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। फूल भी हो दरमियां तो फासले हुए। अमिताभ बच्चन और रेखा पर फिल्माया गया ये गीत था, जिसे संगीतबद्ध किया संगीतकार जोड़ी शिव हरी ने। और ये जो गीत है इतना दर्शनीय है, सुनने में तो कर्णप्रिय है ही। ट्यूलिप के बागानों का जो एक पूरा का पूरी कह सकते हैं कि पूरी एक कविता सी है वो बागानों की, वो फूलों की। और सुनने में भी हमेशा अच्छा लगता है ये गीत, कभी पुराना नहीं लगता। क्या बात है। एक गीत है जिंदगी आ रहा हूँ मैं, कौन सी फिल्म है ये आपको बताना है। साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि अनिल कपूर के साथ में एक दिग्गज अभिनेता भी इस फिल्म में थे, उनका नाम आपको बताना है। और यहाँ पर हमारे जो एक साथी हैं उन्होंने लिखा है कि यश जी को नमन, बनना चाहते थे इंजीनियर, बने सफल डायरेक्टर। अपने बड़े भाई के अंडर में असिस्टेंट के रूप में काम किया और स्वतंत्र रूप से दीवार फिल्म बनाई। दीवार ने यश और अमिताभ जी को, सितारों को, इनके फिल्म इंडस्ट्रीज के आसमान पर ऐसा चमकाया कि उसकी चमक को कोई छू नहीं पाया। बहुत उम्दा फिल्मों की लिस्ट है जो और भी हमारे ज्ञानी साथी हैं वो इस कार्यक्रम में हमें दे देंगे, ऐसा इन्होंने माना है। और ऐसा ही जैसा आपने माना है वैसे ही हमारे साथियों ने भी बताया है। कई बात ऐसी बताई हैं जो उनसे जुड़ी रही हैं, फिल्मों से जुड़ी रही हैं। और जो मेरे प्रश्न हैं बहुत हल्के और बहुत ही आसान से, उनके जवाब भी आप दे रहे हैं। और कई तो कठिन भी हैं, उनके भी जवाब आप दे रहे हैं, मानना पड़ेगा आपको। अच्छा, ये जो गीत है इसको सुन लीजिए और इससे जुड़ा हुआ जो प्रश्न मैं दोहराऊंगा नहीं, आपको याद है, जवाब दीजिए। सपने निगाहों में चला हूँ तेरी राहों में, लिए सपने निगाहों में चला हूँ तेरी राहों में। जिंदगी आ रहा हूँ मैं, जिंदगी आ रहा हूँ मैं। चेहरे हैं, कई किस्से पुराने हैं, तेरी सौ दास्ताने हैं, तेरे कितने फसाने हैं। कई यादों के चेहरे हैं, कई किस्से पुराने हैं, तेरी सौ दास्ताने हैं, तेरे कितने फसाने हैं। मगर एक वो कहानी है जो अब मुझको सुनानी है, मगर एक वो कहानी है जो अब मुझको सुनानी है। जिंदगी आ रहा हूँ मैं, जिंदगी आ रहा हूँ मैं। की गर्मी से पिघल जाएंगी जंजीरें, मेरे कदमों की आहट से बदल जाएंगी तकदीरें।
मेरे हाथों की गर्मी से पिघल जाएंगी जंजीरें, मेरे कदमों की आहट से बदल जाएंगी तकदीरें। उम्मीदों के दिए लेकर ये सब तेरे लिए लेकर, उम्मीदों के दिए लेकर ये सब तेरे लिए लेकर जिंदगी आ रहा हूं मैं, जिंदगी। मशाल फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। हमने प्रश्न किया था कि इस फिल्म में कौन से दिग्गज कलाकार थे, तो आपका जवाब है दिलीप कुमार, और बिल्कुल सही जवाब है ये। और हम जब बात कर रहे हैं यशराज जी की, उनकी फिल्मों के गाने सुन रहे हैं, उससे जुड़े हुए प्रश्न आपसे कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से तमाम फिल्मों का जो एक सिलसिला चल रहा है, तो ये इनके सीन याद आने लगे हैं। ऐसा लगने लगा फिल्मों के कई डायलॉग्स और कई संवाद और कई सिचुएशंस याद आने लग गई हैं, वो कलाकार याद आने लगे हैं। निश्चित रूप से ये एक फिल्मकार की सफलता ही है कि उसकी बनाई हुई फिल्म बरसों बरस तक लोगों के न सिर्फ जहन में रहे बल्कि आंखों के सामने भी तैरती रहे, और ऐसा ही काम किया है, कमाल किया है यशराज जी ने। यही वजह है कि आज भी हम इन गीतों को बड़े ही प्यार से सुनते हैं, इन फिल्मों को बड़े ही प्यार से देखते हैं और इनकी बातें भी बड़े ही प्यार के साथ करते हैं। अब देखिए ना, हमारी एक साथी हैं, आपने लिखा है कि स्वर्गीय यश चोपड़ा जी को सादर नमन। और यश जी ने जहाँ प्रेरणादायक फिल्में दी हैं, वहीं युवा दिलों की धड़कन को बढ़ाने और प्रेम को जगाने वाली फिल्में भी दी हैं, जिनमें प्रमुख हैं, और उन्होंने डर और दिल तो पागल है, चांदनी, लम्हे, वीर ज़ारा जैसी फिल्मों के नाम यहाँ पर लिखे हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि ये गाना जो है, बताते नहीं हैं आपसे, पूछ ही लेते हैं कि ये गाना जो है, बहुत कठिन प्रश्न है आपसे, हो सकता है कईयों को पता हो और कईयों को नहीं भी पता हो। फिल्माया किस अभिनेत्री पर गया है? मेरे हाथों में नाना चूड़ियां हैं, थोड़ा ठहरो सजन मजबूरियां हैं। मेरे हाथों में नाना चूड़ियां हैं, थोड़ा ठहरो सजन मजबूरियां हैं। मिलन होगा अभी एक रात की दूरियां हैं। मेरे हाथों में नाना चूड़ियां हैं, थोड़ा ठहरो सजन मजबूरियां हैं। लंबी लंबी काली काली रातों में काहे चूड़ियां खनकती है हाथों में। लंबी लंबी हो लंबी लंबी काली काली रातों में काहे चूड़ियां खनकती है हाथों में। गोरी चूड़ियों की बातों में, लंबी लंबी काली काली रातों में। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है, बधाई हो आपको। श्रीदेवी जी पर ये जो है गाना फिल्माया गया था। और अब जो है एक नगमा आपका इंतज़ार कर रहा है, आपको बताना है तीनों मुख्य कलाकारों का नाम जो इस फिल्म में थे, और फिल्म का नाम भी आपको बताना है। चलिए आप बताइए और हम आपको ये गाना सुनाते हैं। जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, जादू तेरी नजर,
तू हाँ कर या ना कर, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण, जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, तू हाँ कर या ना कर, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण। मेरे ख्वाबों की तस्वीर है तू, बेखबर मेरी तकदीर है तू, मेरे ख्वाबों की तस्वीर है तू, बेखबर मेरी तकदीर है तू, तू किसी और की हो न जाना, कुछ भी कर जाऊंगा मैं दीवाना, तू हाँ कर। सनी देओल, जूही चावला और शाहरुख खान इस फिल्म में थे। फिल्म डर थी और इसके पहले चांदनी फिल्म का आपने गीत सुना था। यश जी के बारे में बताना इतना है कि 6 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुए हैं और 8 फिल्म फेयर पुरस्कारों से उन्हें नवाजा गया था। आखिर में वीर ज़ारा फिल्म का एक गीत है। वीर कौन बने थे फिल्म में और ज़ारा कौन थी, ये बताइए। अंबर हेठा धरती वसदी, एथे हर रुत हसदी हो, किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा, किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। धरती सुनहरी अंबर नीला हो, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। वीर ज़ारा, इस फिल्म में वीर बने थे शाहरुख खान और ज़ारा बनी थी प्रीति जिंटा। इसी के साथ आज का ये जो विशेष कार्यक्रम था, जो यशराज चोपड़ा पर केंद्रित था, उनसे जुड़ी हुई बातें हम कर रहे थे, उनकी फिल्मों के गीत हम सुन रहे थे। आपसे कुछ उन्हीं गीतों से संबंधित, उन्हीं बातों से संबंधित प्रश्न कर रहे थे और आपने प्रश्नों के जवाब भी बहुत अच्छे से दिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का कि आपने इस कार्यक्रम की गति को बनाए रखा जो हमने आपसे मांग की थी। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। फिलहाल इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की मैं आपसे अनुमति चाहता हूँ, लेकिन कहना सिर्फ इतना ही है कि अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।